डेमोग्राफी चेंज को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे न सिर्फ भारत में बैठे असामाजिक तत्वों के लिए दिक्कत पैदा हो गई है, बल्कि सीमा पार जिहाद की फैक्ट्री चलाने वालों में डर का माहौल है। खबर यह है कि सीमा से सटे 15 किलोमीटर तक बुलडोजर एक्शन होगा। सही सुना आपने, अब सीमा पर बुलडोजर एक्शन होंगे। गृह मंत्री शाह ने यह आदेश दे दिया है कि देश के इंटरनेशनल बॉर्डर मेनली पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगते 15 किलोमीटर के दायरे में अगर किसी ने अवैध निर्माण कर रखा है तो उस पर बुलडोजर चलाकर गिरा दिया जाएगा। मंगलवार को अमित शाह ने यह भी जानकारी दी थी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से जो डेमोग्राफी चेंज को लेकर कमेटी बनाने की बात कही थी, वो हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफी चेंज बना ली गई है। इस कमेटी के कौन कौन सदस्य होंगे इसको लेकर भी जानकारी दे दी गई। और आपको बता दें, इस कमेटी के वजह से जो देश में घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज का जिहादी गेम चल रहा है उसको जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन गृह मंत्री ने एक दिन बाद उन जिहादियों को एक और जख्म दे दिया है। गृह मंत्रालय के बयान के अनुसार अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के भीतर अवैध निर्माण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया है। गृह मंत्री ने बीएसएफ के समारोह में इस बात का जिक्र किया और कहा कि अननेचुरल डेमोग्राफी चेंज पर बीएसएफ को नजर रखना चाहिए कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें। आपको यह भी बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि सीमावर्ती इलाकों में बॉर्डर के इस टारगेट एरिया में जितने भी अवैध निर्माण बने हैं उन्हें तो गिराया ही जाएगा, साथ ही साथ यह भी पता लगाना होगा कि जो भी महंगी कमर्शियल या रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाई गई है उनके मालिक कौन है और इनके लिए पैसा कहां से आया। गृह मंत्रालय के इस एक्शन ने साफ बता दिया है कि मोदी सरकार अननेचुरल डेमोग्राफी चेंज और घुसपैठ को लेकर कितनी प्रतिबद्ध है। जीरो टॉलरेंस की नीतियों को अपनाया जा रहा है और मैं ये भी उम्मीद कर सकता हूं कि भारत के इस एक्शन की वजह से पाकिस्तान का कोई जाहिल सांसद अपने संसद में चिल्लाते हुए पाया जाएगा। वैसे आप मोदी सरकार की इस नीति पर अपनी क्या टिप्पणी देना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए DNI।